अब हम लोग यहाँ 20 गो ऑब्जेक्टिव है, सब ऑब्जेक्टिव अपने आप में बढ़िया है। तो पहला क्वेश्चन क्या देखिए, यदि tan थीटा बराबर कितना है √3, तो ऐसे क्वेश्चन को tan थीटा बराबर √3 है तो tan थीटा tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60। तो इसका tan से tan हट गया, यानी थीटा इक्वल टू कितना आया, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर आपका सही है। तो उसके बाद ये मूल बिंदु का निर्देशांक, तो जानते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करता है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक अगर इस पर भी जाइएगा तो यहाँ 0 और वाई अक्ष पर भी आइएगा तो 0, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, ऑप्शन नंबर सी। द्विघात बहुपद दिया है तो विवेचक का क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac। यहाँ पर b कौन है, q है, और a कौन है, p है, और c कौन है, r है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, c, यानी q² - 4pr। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, 2x + 5y, और इसमें x का वैल्यू दिया हुआ है। तो x का वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो 4 + 5y = 10, तो 8 + 5y = 10, तो 5y = 10 - 8, तो 5y = 2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ये 4 ठो क्वेश्चन समझ में आया। अब 5वां क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि शंकु का आयतन, तो जिसको फॉर्मूला होगा वो याद होगा वही ना बनाएगा इसको। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²। समझ में आ रहा बुआ। उसके बाद ये दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दिया है, दो वृत्त है और दोनों के त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, एगो का 2x एगो का 3x, यही ना है। तो इसके परिधि का अनुपात, तो इसका परिधि निकालेंगे तो 2πr के जगह पर क्या लिखेंगे 2x, 2π इसके r के जगह पर क्या लिखेंगे 3x, 2π से 2π कट गया, x से x कट गया, यानी 2:3। ये याद रखिएगा, ये कोई कॉमन चीज है कि जितना वृत्त की त्रिज्या होती है उतना ही परिधि की भी त्रिज्या होती है। अगर आता है यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात बताइए तो ये दोनों का वर्ग कर दीजिए, यानी 4 अनुपात कितना हो जाएगा 9। फिर आइए 7वां, किसी घन की भुजा क्या कर दी जाए दुगुनी। तो घन है कोई, ये घन है तो मान लीजिए घन का भुजा कितना है a, और एक और घन बना दी, इसका घन का भुजा कितना हो गया 2। तो यहां पर कह रहा है क्या कि मूल घन, तो मूल घन यही ना है, तो इसका क्या हो जाएगा 6a², और जो आयतन पूछा है तो AQ हो जाएगा, और यहाँ पर इसका 2a का क्यू हो जाएगा तो 8AQ हो जाएगा, AQ से AQ कट गया, यानी 1:8। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर। फिर यहाँ पर 240 बराबर इतना दिया है तो 240 का गुणनखंड निकालिएगा तो 2 का घात 4 गुने 3 का घात 1 और 5 का घात, यहाँ पर 5 होना चाहिए ना, 5 का घात क्या होना, 5 का घात 1 आएगा। और यहाँ पर दिया है क्या 2 का घात m गुने 3 का घात n और 5 का घात l। तो m कितना के बराबर हो गया 4, n के बराबर कौन हो गया 1, और l के बराबर कौन हो गया 1। अब सबको के यहाँ पर क्या कर रहा है जोड़ने के लिए, तो 4 1 और 1 कितना हो गया 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दो संख्या का अंतर दिया हुआ है कितना 3। तो मान लीजिए एक संख्या कितना x, एक संख्या कितना y, दोनों का अंतर कितना हो गया, फिर दोनों का योगफल कितना दिया 5। अब इसको जोड़िएगा तो y से y कट गया, क्या आया 2x = 8, तो x = 8/2, 2 से काट दिया 4। अब 4 इसमें रखिएगा तो 4 - y = 3, तो -y = 3 - 4, तो y = -1 हो जाएगा। इसमें से 4 और x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है सी नंबर, ठीक है। उसके बाद आइए मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी का क्या होता है x² + y², तो √3 का स्क्वायर तो 3 तिहाई और 4 चौका 16, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए
11 नंबर क्वेश्चन में इसमें विवेचक क्या होगा? तो विवेचक हो जाएगा 16। निकालिएगा b² माइनस 4ac। उसके बाद cos थीटा बराबर x दिया है, तो हम बताया है कि जिसका निकालना उसका फॉर्मूला लिख दिए। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, चूंकि यहाँ पर साइन है, यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या आ जाएगा? रूट। तो रूट अंडर 1 माइनस x²। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अब देखिए tan 25 और cot 60 है, तो 25 का पूरक होता है 65, तो tan 25 है तो यहाँ भी tan 25 हो जाएगा, तो tan से tan कट गया तो क्या बचा? तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? 5 है ना, डी नंबर सही है। बहुपद इतना 1/α प्लस 1/बीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस b/c। तो माइनस कौन है? तो माइनस माइनस प्लस, यानी 5 हो गया। सी कौन है? तो 5/-3। तो है इसमें से कोई? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही है? उसके बाद आइए पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब इसका योगफल निकालेंगे, तो यहाँ पे जानते हैं हम कि प्लस वाला होता है, दो प्रकार का योगफल निकालना होता है। एक होता है कि इतना पदों का, आयोग को दे देता है कि पद सब है ना यहाँ, तो पहले इसमें n निकालेंगे, तो n निकालेंगे तो 21 आएगा। 21 से योगफल निकालेंगे तो आपके 1155 आएगा। ठीक है? अरे उसके बाद आइए किसी एपी का nवां पद उसके छठे पद से, तो हाँ अति छठे पद से 6 अधिक है, तो 9वां पद तो a प्लस 8d, और छठा पद से तो 5d, छठे पद ना है, कितना अधिक है? तो a से a कट गया, 5d इधर है, तो 8d माइनस 5d बराबर 6, तो 3d बराबर 6, तो d बराबर 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें का? ए। यहाँ पर एपी nवां पद दिया है, तो एपी ज्ञात करना है। n के जगह पर 1 रखिएगा तो 3 एकम 3, 3 माइनस 1 तो 2 आया, फिर 2 रखिएगा तो 2 तिहाई 6, 6 में से 1 घट गया 5, तो 2 के बाद 5 आया, तो 2 के बाद कौन सा ऑप्शन सही है? इसका किसका वैल्यू निकलेगा? तो 2 tan 30 का मान होता है 2 गुने 1/√3, और इसका निकालिए तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा सीधे ना। तो ऊपर हो गया 2/√3 और नीचे 3 एकम 3, 3 में से 1 घट गया 2, तो 2/3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, इसको काटिएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 3/√3, तो √3 से काटिएगा तो सीधे √3 आएगा। कौन सा आंसर सही है? एक्स अक्ष से वाई की लंबिक दूरी क्या कहलाता है? एक्स अक्ष से वाई की लंबिक दूरी क्या कहलाती है? कोटि। एक घन की भुजा और विकर्ण, घन की भुजा होती है a और विकर्ण होता है √3a। a से 1 कट गया, क्या हुआ? 1/√3। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। तो 20 का 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया? चलिए ठीक।